क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीजें हम बेकार समझकर फेंक देते हैं वही करोड़ों की कमाई का जरिया बन सकती हैं? अनीस अहमद ने नारियल के छिलकों से ऐसा बिजनेस खड़ा किया जो सालाना 75 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर रहा है। आइए जानते हैं उनकी सफलता की कहानी। अनीस अहमद का बचपन से ही खेती की ओर झुकाव था। उनके पिता नारियल के व्यापार से जुड़े थे, जिससे उन्होंने इस उद्योग को करीब से जाना। पढ़ाई के दौरान उन्होंने जाना कि दुनिया भर में खेती के लिए पीट मॉस का उपयोग होता है, लेकिन यह पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। इसी समस्या के समाधान के रूप में उन्होंने कोकोपीट को एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा और अपने बिजनेस का आइडिया तैयार किया। 2014 की झलक। अनीस अपनी कंपनी ग्लोबल ग्रीन की नींव रखते हुए पहली वर्कशॉप के शॉट्स वॉइस ओवर। साल 2014 में अनीस अहमद ने ग्लोबल ग्रीन नामक स्टार्टअप की शुरुआत की। इस कंपनी का उद्देश्य नारियल के छिलकों से कोकोपीट तैयार करना था, जिससे मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखा जा सके। कोकोपीट बनाने की प्रक्रिया दिखाएं। नारियल के छिलकों को धोना, सुखाना, चूरा बनाना और फिर ब्लॉक्स, डिस्क और ग्रो बैग में तब्दील करना। आज ग्लोबल ग्रीन भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट जैसे देशों में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रही है। कोकोपीट की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी मांग है, क्योंकि यह मिट्टी का बेहतरीन विकल्प है और फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में मदद करता है। कोकोपीट के कई फायदे हैं। यह मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है, पौधों को नमी बनाए रखने में मदद करता है, पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण ऑर्गेनिक खेती में कारगर है, मिट्टी के कटाव को रोकता है और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में सहायक है। जब मैंने इस सफर की शुरुआत की थी, तब लोगों ने कहा कि नारियल के छिलकों से बिजनेस नहीं बन सकता। लेकिन सही सोच, मेहनत और दूरदृष्टि हो तो कोई भी चीज बेकार नहीं होती। अगर आपके पास कोई आइडिया है तो उसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि छोटे से आइडिया से भी बड़ा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। अनीस अहमद की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और सही सोच के साथ कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। उनका सफर दिखाता है कि कचरे से भी करोड़ों का बिजनेस बनाया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो अपने आइडिया को हकीकत में बदलना चाहते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।